अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं जी? खैरियत से हैं? उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से कि वहाँ पर भी बिल आखिर कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का जो है वो इजरा होने जा रहा है 1 जुलाई 2026 से, क्योंकि ख़बरें इस किस्म की आ रही हैं। पिछले साल भी ये स्कीम नाफिज होनी थी, लेकिन कई वजूहात की बिना पर ये स्कीम मुसल्लह अफवाज में, पाकिस्तान आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी वगैरह में ये स्कीम वहाँ पर नाफिज ना हो सकी उनके मुलाजमीन के लिए। तो अब कन्फर्म इतलात ये हैं कि आइंदा बजट जो 5 जून को पेश किया जा रहा है, तो वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में जब बजट पेश करेंगे तो मुसल्लह अफवाज के जो मुलाजमीन हैं, हमारे फ़ौजी भाई हैं, तो उनकी जो नई पेंशन स्कीम है उसका ऐलान किया जाएगा, डिफ़ाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। इससे पहले सिविल मुलाजमीन जो हैं उन पर ये जो नए भर्ती होने वाले हैं सिविल मुलाजमीन वफाकी और सूबों में किसी हद तक जो है इस स्कीम का इतलाक़ हो चुका है 1 जुलाई 2024 से, और सूबों में थोड़ा इससे बाद हुआ है। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इतलाक़ होने जा रहा है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के मुलाजमीन जो आइंदा रिटायर होंगे या जो अब भर्ती होंगे और रिटायरमेंट पर उनको इसी पेंशन स्कीम के तहत जो है वो पेंशन मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम आखिर है क्या, इसका और जो ऑलरेडी पेंशन स्कीम चल रही है जिसके तहत माहाना पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन वगैरह चलती है, तो उसमें और इस स्कीम में आखिर फ़र्क क्या है। तो जैसा कि पहले आप जानते हैं कि जो ऑलरेडी पेंशन स्कीम चल रही है तो उसमें से हुकूमती ख़जाने में से जो रिटायर्ड मुलाजमीन होते हैं, पेंशनर्स होते हैं और जो फैमिली पेंशनर्स होते हैं उनको पेंशन की अदायगी की जाती है। ये वॉल्यूम जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ता जा रहा था। हुकूमत इस सिलसिले में काफ़ी परेशान थी और पिछले साल ये बजट जो है पेंशन का सिर्फ तकरीबन 1000 अरब से भी ज़ायद हो गया था, और इसमें मेजर जो पोर्शन है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो पेंशनर हैं, मिलिट्री पेंशनर्स हैं, उनका है तकरीबन 70-80% के करीब, और बाकी जो सिविलियन है वो 20-30% है। तो हुकूमत इस वॉल्यूम के बढ़ते हुए वॉल्यूम का जो साइज़ बढ़ रहा है पेंशन का, इसकी वजह से परेशान थी। तो इस वजह से जो है वो सिविल मुलाजमीन पर भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का इतलाक़ हो चुका है, और अब जो है वो इतलाक़ होने जा रहा है मुसल्लह अफवाज पर। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम असल में होती क्या है? ये स्कीम असल में ये है कि कंट्रीब्यूट, जैसे लफ्ज़ है कंट्रीब्यूट, हिस्सा डालना। जिस तरह आप अल्फाज में आप एक कमेटी का नाम आपने सुना होगा, तो ये एक कमेटी की जदीद शक्ल है, कमेटी कह सकते हैं आप इसको। पूरी सर्विस के दौरान एक मुलाजिम जो है ये पेंशन कमेटी है, पेंशन कमेटी डालता रहेगा, और जब वो रिटायर होगा तो वो उसको पेंशन कमेटी दे दी जाएगी। इसका तरीक़ाकार ये होगा कि हर महीने बेसिक पे का कुछ परसेंटेज जो है वो कंट्रीब्यूट की जाएगी पेंशन फंड में, और उससे थोड़ा ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा हुकूमत या एम्प्लॉयर अपनी जानिब से उस पेंशन फंड में। फ़र्ज़ किया किसी मुलाजिम की अगर 1 लाख रुपया बेसिक पे है तो 10% जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा मुलाजिम पेंशन फंड में, तकरीबन 10,000 इसका कट जाएगा। और जो सिविलियन मुलाजमीन के लिए जो रेशो हुकूमत की जानिब से रखी गई थी वो 12% थी, लेकिन इसमें जो कहा जा रहा है मुसल्लह अफवाज के लिए जो हुकूमत कंट्रीब्यूट करेगी वो तकरीबन 20% करेगी। तो 20,000 हुकूमत जो है वो अपनी तरफ से उस पेंशन कमेटी में, पेंशन फंड में उस मुलाजिम का जो होगा वो हिस्सा डाला जाएगा हुकूमत की तरफ से। तो इस तरह 30,000 उसका फंड जो है वो पेंशन फंड बन जाएगा। फिर इस 30,000 को अगले महीने फिर 30,000, इस तरह हर महीने जो है वो कटौती होती रहेगी, और जो ही तनख्वाह बढ़ेगी, पेंशन वो बेसिक पे बढ़ेगी, तो वो पोर्शन भी बढ़ता जाएगा, उधर से हुकूमत का भी बढ़ता जाएगा। तो पूरी सर्विस के दौरान ये प्रोसेस जारी रहेगा, और एक मखसूस रकम जो है वो कट कर एक पेंशन फंड में जो है वो जमा होती रहेगी, और उस पेंशन फंड को हुकूमत जो है वो किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में जो है वो लगाएगी, और उसका जो सालाना प्रॉफिट होगा वो भी इसी फंड में, मुलाजिम का जो पेंशन फंड होगा उसमें जमा होता रहेगा। तो जब रिटायरमेंट होगी मुलाजिम की तो वो पेंशन फंड जो है उसमें से कुछ पोर्शन उसको एज ए ग्रेजुएटी अदा कर दिया जाएगा, और मज़ीद जो पोर्शन बाकी बचेगा उसको फिर किसी पेंशन स्कीम में या इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगाकर उसका जो प्रॉफिट आएगा
वो उस मुलाजिम को बतौर पेंशन माहाना मिलती रहेगी। तो ये तरीक़ाकार होगा कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का। इसमें जो है वो हुकूमती ख़जाने पर जो है वो कह रहे हैं जी बोझ नहीं पड़ेगा, और वक्ती तौर पर जो पेंशन का एक कंट्रीब्यूशन होगी वो करना पड़ेगी हुकूमत को, तो वो कर देगी, लेकिन पेंशन जो है वो हुकूमती ख़जाने से अदा नहीं होगी। तो ये जनाब तरीक़ाकार होगा। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि किन मुलाजमीन पर जो है इस पेंशन स्कीम का इतलाक़ होगा। तो अमूमी तौर पर नए जो भर्ती होने वाले नए मुलाजमीन होंगे 1 जुलाई 2026 के बाद, तो उन मुलाजमीन पर जो है इस पेंशन स्कीम का इतलाक़ होगा, और बाद में जाकर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ऑप्शन ली जा सकती है पहले वाले मुलाजमीन से कि वो अगर इस स्कीम में शामिल होना चाहें तो वो भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी चूँकि कोई बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो ऐलान नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो ये सिर्फ अभी ख़बरें हैं, और ख़बरें जो हैं वो मुस्तनद हैं, पक्की ख़बर है। और ये जो है वो 1 जुलाई से मुसल्लह अफवाज के लिए पेंशन स्कीम जो नई है कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, इसका इतलाक़ होने जा रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।